नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको क्रोशिया से कान्हा जी की ये सुंदर ड्रेस बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी और क्विक पैटर्न है। इसको बनाने के लिए मैंने येलो और ग्रीन कलर का एक्रिलिक वूल यार्न यूज़ किया है। आप अपने पसंद के कोई भी 2 कलर यूज़ कर सकते हैं या पूरी ड्रेस आप एक कलर में भी बना सकते हैं। अगर आपको सेम यार्न यूज़ करना है तो उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ मैंने 3mm क्रोशे हुक यूज़ किया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे 3 नंबर कान्हा जी की चोली बना के तैयार कर ली है। अगर आपको अभी चोली बनाना नहीं आता है तो उसका ट्यूटोरियल मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक से मैंने उस ट्यूटोरियल में समझाया है, तो अगर आपने कभी क्रोशिया नहीं भी किया है तब भी आप इसको आसानी से बना लेंगे। अब हम घेरा बनाने के लिए सबसे पहले एक एंड पे आएंगे, आर्म होल के नीचे तक। तो आर्म होल तक जितनी भी स्टिचेस है उसमें हम एक एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हम आर्म होल के नीचे वाली स्टिच पे आ गए हैं। अब यहाँ से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3 चेन बना लें, 1 2 3। ये जो हमने 3 चेन बनाई है ये एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। अब इसी स्टिच में जहाँ हमने 3 चेन बनाई है एक डबल क्रोशे और बना लें। हुक पे धागे को लपेटा, उस स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अभी आपके हुक पे 3 लूप है। पहले धागे को 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला। तो इस स्टिच में हमारी टोटल 2 डबल क्रोशे स्टिचेस हो गई है। स्टार्टिंग की जो 3 चेन्स थी वो, और एक जो अभी हमने डबल क्रोशे बनाया है ये। इसी तरीके से हर स्टिच में हम 2-2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस राउंड में। अगली स्टिच में अब ये एक और दूसरा डबल क्रोशे भी इसी स्टिच में। फिर उससे अगली स्टिच में एक और ये 2। ये पहली स्टिच के 2 डबल क्रोशे, फिर ये दूसरी स्टिच के 2 डबल क्रोशे, फिर ये तीसरी स्टिच के 2 डबल क्रोशे। इसी तरीके से हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बना के आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। हर स्टिच में यहाँ पे मैंने 2-2 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब इस राउंड को क्लोज करने के लिए हमने स्टार्टिंग में जो 3 चेन्स बनाई थी, 3rd चेन में हम एक स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज करेंगे। ये 1 2 3 3rd चेन के अंदर हुक को डाला और एक स्लिप स्टिच बना दी। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन हमारा पहला डबल क्रोशे हो गया। अब इस राउंड में हमें फर्स्ट स्टिच में एक ही डबल क्रोशे चाहिए, तो अब हम यहाँ पे और कोई डबल क्रोशे नहीं बनाएंगे इस स्टिच में। ये जो हमने 3 चेन बनाई है यही हमारा डबल क्रोशे हुआ, पहला डबल क्रोशे। फिर उससे जो अगली स्टिच है ये वाली, इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक, दूसरा डबल क्रोशे भी उसी स्टिच में। फिर उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर उससे अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे। पिछले राउंड में हमने क्या किया था, हर स्टिच में हम 2-2 डबल क्रोशे बना रहे थे। इस राउंड में हम ऑल्टरनेट बना रहे हैं। पहली स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर 2, फिर अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर उससे अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे। तो ऑल्टरनेट 1 2 1 2। अभी इस स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे बनाए, तो इससे अगली स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर उससे अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी चीज़ को कंटिन्यू करके आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। सेकेंड राउंड को भी हम क्लोज उसी तरीके से करेंगे। स्टार्टिंग की ये जो हमारी 3 चेन्स थी, तीसरी चेन में स्लिप स्टिच बना के। थर्ड राउंड स्टार्ट करने के लिए पहले 3 चेन बनाए। ये 3 चेन हमारा पहला डबल क्रोशे हो गया। सेकेंड वाली स्टिच में अब एक डबल क्रोशे बनाएंगे और तीसरी वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशे,
एक, ये दूसरा डबल क्रोशे भी इसी स्टिच में। पिछले राउंड में हमने क्या किया था, दूसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाए थे। इस राउंड में हमने पहली 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाए और तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे। इसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे। 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे, एक, दूसरी स्टिच में भी एक डबल क्रोशे और फिर तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे। तो इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे। एक, एक, दो, तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब अगली 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे। इस पैटर्न को कंटिन्यू करके आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। थर्ड राउंड को भी हम क्लोज तो उसी तरीके से करेंगे। स्टार्टिंग की जो हमारी 3 चेन्स थी, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बना के, बट इस राउंड के बाद मैं कलर भी चेंज कर रही हूँ, तो इसी स्टिच में मैं कलर चेंज करूँगी। तो ये वाला जो भी आपका फर्स्ट वाला धागा है, इसका 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काटते हैं और जो हमारा सेकंड कलर है ग्रीन कलर, वो कलर मैंने ले लिया है। थर्ड चेन के अंदर हुक को डाला, ग्रीन वाला धागा 2-3 इंच धागा छोड़ दिया, ग्रीन धागे को हुक में फंसा के लाए और हुक पे जो लूप है उससे निकाला। अब ये जो दोनों बचे हुए धागे, इसको टाइट पकड़ ले। इस तरीके से धागा चेंज करने से ये होता है कि हमारी जो लास्ट स्टिच है वो तो फर्स्ट कलर में ही कंप्लीट हुई है, येलो कलर में, और जो अब हमारा नया राउंड बनेगा वो ग्रीन कलर से बनेगा। नया राउंड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले 3 चेन बना लें, तो 3। अब इसी स्टिच में हम एक डबल क्रोशे और बनाएंगे। ये हमारी पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशे हो गए, स्टार्टिंग की 3 चेन्स और ये वाला डबल क्रोशे। अब यहाँ पे हम 4 चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। 4 चेन्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे। जब मैं स्टिच के नीचे हुक को डाल रही हूँ, तो ये जो दोनों हमारे बचे हुए धागे, इनको भी मैं साथ साथ में सिलती जा रही हूँ। एक, दूसरा डबल क्रोशे भी सेम स्टिच में 2। तो इस राउंड में हम इस तरीके का पैटर्न बना रहे हैं, ऐसे हमारे लूप बनेंगे। अब यहाँ राउंड पे नीचे हम 2 स्टिचेस छोड़ देंगे, ये 1, 2, और तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तीसरी स्टिच के नीचे हुक को डाला, ये दोनों धागे ले लिए साथ में, एक, सेम स्टिच में दूसरा डबल क्रोशे। 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद इसी तरीके से यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। 4 चेन बनाने के बाद उससे अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे, 1, 2। फिर यहाँ नीचे राउंड पे 2 स्टिचेस छोड़ेंगे, 1, 2, तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ 4 चेन बनाएंगे और फिर उससे अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे, पहले हमने 2 डबल क्रोशे बनाए, फिर 4 चेन, फिर उससे अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे, फिर नीचे हमने राउंड पे 2 स्टिचेस छोड़ी, तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे, 4 चेन, फिर अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे, फिर सिमिलर तरीके से यहाँ 2 स्टिचेस छोड़ी राउंड पे, फिर 2 डबल क्रोशे तीसरी स्टिच में, फिर 4 चेन, 2 डबल क्रोशे। इसी चीज़ को कंटिन्यू करके आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। इस राउंड को भी क्लोज मैंने उसी तरीके से किया है, स्टार्टिंग की जो 3 चेन्स थी, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बना के। अब नया राउंड स्टार्ट करने के लिए पहले हमें इस लूप पे आना है, तो इससे अगली जो स्टिच है उसमें भी एक स्लिप स्टिच बना ले, इस लूप में भी एक स्लिप स्टिच बना ले,
फिर यहाँ पे एक चेन बनाई। अब इस लूप के अंदर हमें 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। अब जो हमारा 5th डबल क्रोशे वाला लूप है, ये हमारी 5th डबल क्रोशे वाली स्टिच है। और ये वाला जो लूप है, इस लूप के अंदर ऐसे हुक डाल के एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये स्लिप स्टिच बना ली। वापस से इस लूप में 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ये हमारी लीफ बन गई। पहले हमने क्या किया, 5 डबल क्रोशे बनाए, फिर 2 चेन बना के 5th वाले लूप 5th डबल क्रोशे के लूप में एक स्लिप स्टिच बनाई और वापस से 5 डबल क्रोशे बनाए। अब ये जो हमारी बीच की स्पेस है, जो यहाँ नीचे हम 2 स्टिचेस वाली स्पेस छोड़ते जा रहे थे, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे बना के इसको ऐसे अटैच कर देंगे। जो हमने 2 डबल क्रोशे 4 चेन 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे बीच में स्पेस छोड़ी थी ना, 2 स्टिचेस नीचे राउंड पे इस वाली स्पेस में, तो यहाँ पे स्पेस में हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अभी आपके हुक पे 2 लूप है, धागे को दोनों लूप से निकाला। ये हमारी सिंगल क्रोशे स्टिच हो गई। अब वापस से अगले लूप में हम इस लीफ को रिपीट करेंगे। पहले इसमें 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 ये 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ टॉप पे 2 चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद जो 5th डबल क्रोशे वाले लूप है, उस लूप के अंदर एक स्लिप स्टिच। फिर वापस से इसी लूप में 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 और ये 5। ये हमारी सेकेंड लीफ कंप्लीट हो गई। अब इसको ये बीच वाली स्पेस में सिंगल क्रोशे बना के लॉक कर देंगे। इसी पैटर्न को कंटिन्यू करके आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। हर लूप में इस तरीके से एक एक लीफ बनेगी। लास्ट वाली लीफ को यहाँ सिंगल क्रोशे से अटैच करने के बाद जहाँ से हमने पहली लीफ स्टार्ट की थी, उस फर्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच बना लें। ये बस थोड़ा बेटर फिनिश के लिए, ताकि कनेक्टेड दिखे। अगर आपको वैसे ही ठीक लग रहा है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे एक चेन बना के 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काटते। मैं धागा ऑलरेडी काट चुकी हूँ। और फिर इसको लास्ट में अभी जो हमने चेन बनाई है, उससे बचे हुए धागे को निकाल के टाइट कर दें। अब जो हमारी लीव्स है, इसको थोड़ा हम एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज कर देंगे। हल्का सा ये एक के ऊपर एक आएगी, तो ये दिखेगी भी बेटर पैटर्न और कंजस्टेड नहीं लगेगा, आराम से ये फिट हो जाएगी। यह हमारी कान्हा जी की ड्रेस बनके तैयार हो गई। अगर आपको इसी तरीके से लड्डू गोपाल की ड्रेस की और भी सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनानी सीखनी हो तो आप स्क्रीन पे लेफ़्ट वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, या अगर आपको थालपोश बनाने सीखने हो तो आप स्क्रीन पे राइट वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए। थैंक यू।